जय माता दी वाहेगुरु। मैं सुरजीत कौर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में बताया करें। यह कहानी रमन जी की है। रमन जी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं होती है, घर में हर चीज़ की उन्हें सुविधा होती है, मगर वह बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। तो एक बार की बात है, वे जब भी गुरुद्वारे या मंदिर में कहीं भी जाया करते थे तो वे मत्था टेकना अच्छा नहीं समझते थे। वह कहते थे 5 या 10 रुपये मैं क्यों टेकूं। वह नहीं टेकते थे कभी भी मत्था। घर के उन्हें लोग बहुत ज़्यादा समझाते थे, करते थे, मगर वह मत्था नहीं टेकते थे। ऐसी बहुत सारी बातें थी। वह अपनी शेविंग बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कहते थे यदि मैं शेविंग बनवाऊँगा, वह इकट्ठी हाँ भी 3-4 महीने बाद ही बनवाना पसंद करते थे। वह कहते थे यदि मैंने शेविंग बनवा ली तो खाम का मुझे रोज़ के पैसे मैं क्यों दूँ, हफ्ते के हफ्ते पैसे। तो वह काफ़ी शेविंग बढ़ाकर तभी वह शेविंग बनवाना पसंद किया करते थे। इस बात से काफ़ी लोग उन्हें डांटते भी थे, घर वाले बोलते भी थे क्या बात है, घर में कोई कमी भी नहीं थी किसी भी बात का, मगर उसका नेचर ही था हाँ भी कंजूस सभी हो। खैर कोई बात नहीं। उसकी शादी होती है तब भी वह काफ़ी उसमें हल्ला वल्ला कंजूसी का उसका मसला रहता है। खैर अब उसकी शादी हो जाती है तो अब वे मियाँ बीवी दोनों की अच्छी जॉब होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो एक बार उसकी जो मिसिज़ होती हैं, उसकी मिसिज़ का नाम गीता होता है, बहुत सुंदर बहुत प्यारी होती है, उसकी भी जॉब बहुत अच्छी होती है। तो वह उसे कहती है बाज़ार से आलू ले आओ, हमने आज कचौड़ी बनानी है, काफ़ी दिन हो गए कचौड़ी हमने बनाई नहीं है। तो वह आलू लेने जाता है। आलू लेने जाता है तो वहाँ पे वो कई दुकानों से पूछता है, कोई 15 रुपये किलो बताता है, कोई 20 रुपये किलो बताता है। वो बड़ा परेशान हो जाता है, था तो कंजूस ही हो। तो वो कहता है नहीं मैं तो 5 रुपये किलो लूँगा। अब उसे 5 रुपये किलो आलू मिलते नहीं हैं। वह घर में रास्ते में देखता है कहीं साड़ियों की सेल लगी होती है, तो साड़ियों की सेल लगी होती है तो वह सोचता है मैं अपनी बीवी के लिए, गीता के लिए साड़ी एक मैं ले लेता हूँ। तो वह साड़ी लेता है तो साड़ी पूछता है कि भी क्या रेट है। तो कहते हैं सेल लगी हुई है, 500 रुपये की साड़ी है, 1500 की 500 रुपये की है। वो भी उसे महंगी लगती है, वह साड़ी भी नहीं लेता है। खैर कोई बात नहीं, खाली हाथ घर आ जाता है। जब खाली हाथ घर पे आता है तो उसकी मिसेज उसे कहती है भी क्या बात है तुम आलू नहीं लेकर आए हो, मैंने कचौड़ी बनानी थी, मेरा कचौड़ी को बहुत ज़्यादा मन था। तो वो कहता है आलू बहुत महंगे हैं, मैं इसलिए आलू लेके नहीं आया। दोनों में इस बात को ज़रा सी अनबन हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, वह भी बहुत परेशान होता है कि मैंने गलती की, मुझे लेकर आना चाहिए था, मेरी बीवी ने कहा और मैं आलू लेके नहीं आया। दूसरे दिन वह देखता है कि उसके गली के लोग 3-4 ये कह लेते हैं अब की बार तो आलू बहुत सस्ते हो गए, बोरी ले आए तो बोरी में सस्ता पड़ जाता है। तो उसे बात बहुत अच्छी लगती है, कहता है मैं भी मंडी जाऊंगा, बोरी ले आऊँगा, किचकिच किचकिच रोज़ की ख़त्म हो जाएगी। वह मंडी में जाता है, मंडी में बोरी आलू की ले लेता है, वहाँ उसे सस्ती बोरी मिल जाती है। बोरी मिलने के बाद अब वह क्या करता है, अब वह बोरी लेके किस पे जाए, बहुत ज़्यादा परेशान। पुराना टाइम था, पुराना समय था, तब ये रिक्शे वगैरह कम ही चला करते थे, तांगे वगैरह चला करते थे। अब वह तांगे वाले से बहसबाजी हो जाती है, वो 20 रुपये कहता है तो ये कहता है 10 रुपये। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो कहते हैं भी हमें मैं 20 रुपये से कम नहीं लूँगा, ये कहता है मैं 10 रुपये दूँगा। काफ़ी चहचह मैं इनकी होती रहती है। खैर कोई बात नहीं, अब बात हो जाती है 15 रुपये में। तो वो कहते हैं एक बात ध्यान रखना, मेरे घोड़े पे, मेरे रथ पे, उसमें बैलगाड़ी में बैठने से पहले ये ध्यान रखना कि मेरा घोड़ा क्या बीमार है, कभी तेज़ भागता है तो कभी धीमे भागता है, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये अपना तुम्हें ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है घोड़े की। तो वो कहता है ठीक है चल यार, मुझे 5 रुपये तो बचे ना, सब 20-20 रुपये मांग रहे थे, कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगा, अपनी बोरी का भी ध्यान रखूँगा। वह उसके ऊपर बैठ जाता है। कुछ देर चलने के बाद घोड़ा तो इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भागता है, ये तो उसमें डरने लग जाता है। ये तो काफ़ी डरता है, वो तो कभी उसका बैलेंस ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा, ये तो घबरा जाता है। कहता है मैंने ये क्या करा, वो काबू में ही नहीं आता घोड़ा। तो ये कहते हैं ये तो बड़ा गलत हुआ। तो ये भगवान के आगे दुआएं करता है, कहते हैं सच्चे पातशाह मैं तो आपके मंदिर में रोज़ आया करूँगा, मैं तो आपके यहाँ रोज़ आया करूँगा, आप मुझे किसी तरह इस पे से बचा लो, मेरी तो बोरी भी जाएगी, मैं भी गिरूँगा, मेरे से हो तो हो क्या रहा है। ये कहते हैं हे सच्चे पातशाह मैं तो लंगर करूँगा, मैं तो अपने किसी तरीके से तुम मुझे बचाओ यहाँ से। अब ये वाला बात जो घोड़े पे बैठा मतलब सवार था वो सुन रहा होता है, वो भी उसके आसपास ही कहीं रह रहा होता है। तो वो कहता है कि वो भी बड़ा खुश होता है, चलो कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद घोड़ा धीरे धीरे दौड़ने लगता है। अभी अपने घर पे बोरी लेके आ जाता है। जो घोड़े वाला था
वो पूरे मोहल्ले में जाके क्या आता है भी अब तो रमन जी सेठ जी ये अब वो लंगर करेंगे, ये जो बोरी लेकर आए हैं इन्होंने ऐसे ऐसे इनके संग हुआ है तो ये बचकर ही आज आ गए हैं और ये अपना मंदिर जाएंगे, प्रसाद वर्साद चढ़ा कर आएंगे। ये बात जब उनकी बीवी को पता चलती है तो उनकी बीवी कहती है तुमने यार करा तो करा क्या, 20-15 के चक्कर में तुमने पूरा काम खराब कर दिया, आज तुम बचकर ही आ गए, चलो मेरे संग मंदिर चलो, मत्था टेक कर आओ कि तुम आज बचकर आए हो। अब वो तो बड़ा कंजूस था, बहुत ज़्यादा कंजूस था। उसकी बीवी उसके हाथ में पैसे पकड़ाती है, वो कहती है कि नहीं मैं तो मत्था नहीं टेकूँगा। वो तो मुक्कर जाता है, कहता है मैं मत्था नहीं टेकूँगा। वो बड़ी परेशान होती, इतनी मुश्किल से तो बचकर आए हैं और ये मत्था टेक नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहता है मैं 50 रुपये मत्था मैं नहीं टेकूँगा, मैं तो 5 या 10 रुपये, 2 या 3 रुपये मत्था देखूँगा, 5-10 भी मैं मत्था नहीं देखूँगा, मैं 2 या 3 रुपये मत्था देखूँगा। अब जो ऐसे लंगर मान रखा था कि मैं तो बचकर आया हूँ, मुझे लंगर करना है, अब उसका क्या किया जाए। ये बीवी को बात पता चल चुकी थी तो वो फिर हलवाई को बुलाता है। हलवाई से कहता है ऐसे लड्डू बनाना जो कुछ चबा ना पाए, जो खा ना पाए। उसी ये था मैं लंगर खाने से बच जाऊँगा, कोई ठीक है कोई बात नहीं। और सबको पता चलता है इनका सोमवार को इनका लंगर है, तो आस पास के लोग आ जाते हैं। तो सबसे कहते हैं, उसकी बहू कहती है बैठो। उधर से बहू ने क्या किया होता है, बहू ये बातें सुन रही होती है, उसे मालूम है कि मेरा आदमी कंजूस है, बहुत ज़्यादा कंजूस है। तो वह हलवाई से कह देती है तुम्हें बनाने लड्डू, इनके कहने पे नहीं बनाने लड्डू, तुम्हें बनाने लड्डू फर्स्ट क्लास, अच्छी लड्डू बनानी है। ये नहीं कि जैसे कहे चबा भी ना पाए मेरी और बेइज्जती करवाएंगे, कोई कमी है हमें घर के अंदर जो ऐसे ये कर रहे हैं। तो वो बात को समझ जाता है कि बंदा कंजूस है, इसकी बहुत सही है। तो कहते ठीक है जी। अब वो लड्डू बनते हैं, लड्डू बनने के बाद लंगर में सब लोग बैठते हैं। तो वो कहते हैं जो लड्डू खा लेगा मैं तो उसी को लंगर करवाऊँगा फर्स्ट क्लास। और सारे लड्डू खा लेते हैं क्योंकि लड्डू तो अच्छे बने हुए थे, लड्डू बेहतरीन बने हुए थे। वो कहते ये क्या हुआ। तो वो फिर उसकी बहू कहती है तुम्हारी शरारत को मैंने सुन लिया था, तुमने बेइज्जती करवानी थी लोगों के बीच में मेरी, तुमने बेइज्जती करवानी थी लोगों के बीच में मेरी, तुमने करा तो करा क्या ये। तो वो अपनी गलती को मानता है। अब लंगर करवाना पड़ा उसे क्योंकि लड्डू तो सबने खा लिए, उसने शर्त रखी हुई थी, फिर उसे लंगर भी करवाना पड़ता है। तो उसकी बहू से समझाती है कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी नौकरी अच्छी है, तुम्हारा सब काम अच्छा है, ये चीज़ें गलत हैं, ऐसे मत क्या करो, ऐसे गलत इंप्रेशन पड़ते हैं। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, भगवान हमें सब कुछ दे रहा है। गुरुद्वारे जाया करो, मंदिर जाया करो, भगवान के आगे अरदास किया करो, ये चीज़ें गलत हैं। बहुत मुश्किल से उस बंदे को समझ में आती हैं, बहुत मुश्किल से उस बंदे को समझ में आती हैं, बहुत मुश्किल से वह बंदा सुधरता है। कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, कमी बस ये थी कि बंदा कंजूस था, इसलिए दोनों में अनबन भी हो जाती थी। हजारों अच्छाइयों में एक कितनी बुराई भारी पड़ रही थी, इसलिए बंदे को कंजूस नहीं होना चाहिए। भाई आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आप यदि 5 या 10 रुपये मत्था टेक रहे हैं, वो आपको अरबों खरबों दे रहा है, वो आपको अरबों खरबों दे रहा है। आपके घर में कोई कमी नहीं है। कहते हैं किसी के घर जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाओ। यदि तुम किसी के घर में जाते हो, कोई तुम्हें पानी नहीं पूछे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तो ये बात क्यों नहीं बंदा समझता, ये बात समझनी चाहिए। कंजूसी भी हर जगह अच्छी नहीं लगती है, कंजूसी हर जगह नहीं अच्छी लगती है। अभी तुम घोड़े से गिर जाते तो तुम्हें चोट लग जाती, तो उसने तो तुम्हें बचाया, उसने तो तुम्हें करा। तुम घोड़े वाले से लड़ने लगे, नहीं मैं 2 रुपये दूंगा, मैं 10 रुपये दूंगा मैं। अरे शुक्राना करो, वो कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत में धूप में भागता है वो बेचारा। यदि आपने 5-10 रुपये याद दे भी दिए यादा तो क्या हुआ। तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूसी ज़्यादा करने से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में वितकरे फैलते हैं, जो कि काम खराब होते हैं। आपकी 10 अच्छाई कोई नहीं देख रहा है, एक आपकी बुराई देख रहा है, जो कि आपके ऊपर बड़ी भारी पड़ जाती है।